हर साल की तरह इस बार भी गोविंदा धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अविनाश जाधव जी, उनसे हम बात करेंगे। जाधव जी, इस बार भी गोविंदा की तैयारी बड़े धूमधाम से की जा रही है। हज़ारों की संख्या में यहाँ गोविंदा पथक आएंगे और किस तरह का नज़ारा होगा, क्या तैयारी है? मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हमारे जो मराठी लड़के लोग हैं जो दहियांडी के थर में खड़े रहते हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के लोग रहते हैं। ये कहाँ डीजे पार्टी में या कहाँ नहीं जाने वाले लड़के लोग हैं। सो इनके लिए ये दिन जो है वो उनके लाइफ का सबसे बड़ा दिन रहता है। ये एक महीना इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। सवेरे 9 बजे जॉब पे जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं, 8 बजे से रात को 11-12 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, वापस सवेरे जॉब पे जाते। सो ये इनका एक महीने का शेड्यूल रहता है। इसके लिए इनको कोई 1 रुपया पैसा मिलता नहीं है, लेकिन ये त्यौहार है वो ज़िंदा रखना है। इसके लिए ये लाखों लड़के लोग मुंबई से, थाना से, आजू बाजू के जो हमारे एमएमआर रीजन है वहाँ से ये लड़के लोग बाहर निकलते हैं और बड़ी उत्साह से ये त्यौहार मनाते हैं। अगर कल आप यहाँ देखेंगे तो हज़ारों लड़के लोग यहाँ खड़े रहेंगे, दिन भर बारिश में भीगते हैं, लेकिन उनको वो उसमें से कोई बीमार नहीं गिरता है, क्योंकि उनमें एक जोश रहता है, जोश रहता है। सो ये जोश जो है ना, ये यहाँ एक रिकॉर्ड बनाता है और स्पेन जैसे बड़े देश को हम लोग टक्कर देते हैं। देखिए, पहले तो हम देखते थे कि सिर्फ पुरुष ही ज़्यादा सहभागी हो रहे हैं, लेकिन अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उसे किस तरह से देख रहे हैं आपके यहाँ पर, उसकी क्या व्यवस्था है? मैं हर साल हमारे यहाँ कम से कम 50 महिलाओं के पतक आते हैं। 50 हर एक पतक में कम से कम 150-200 लड़कियाँ रहती है। सो एक 10,000 लड़कियाँ तो वही आती है हर साल हमारे पास। सो उनके लिए हम लोग जब आते हैं तो सब पूरा मैदान बाजू करके उनके बड़े आदर पूर्वक यहाँ उनको हम थर लगाने को देते हैं और जो भी उनका आदर-तिथ्य है वो हमारी तरफ से किया जाता है। सुरक्षा, महिला सुरक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है भीड़ भाड़ के समय। इसे किस तरह से मॉनिटर किया जाता है? देखिए, ये मराठी लड़के लोग हैं, ये हर एक लड़की को हम लोग महाराष्ट्र में वही आदर से देखते हैं। सो जब लड़कियों का पतक अंदर आता है तो कितना भी बड़ा पतक रहने दो, वो उनको जगह करके देता है। स्पेस बनाते हैं, स्पेस बना के अंदर आने के लिए जगह बना के देते हैं। जब वो थर लगाते हैं तो बाजू से राउंड करके वही हमारे लड़के लोग खड़े रहते हैं। सो हमारी संस्कृति है सुरक्षा भी प्रदान लड़कियों का सम्मान करना। और ये जो लड़कियां 6-7 थर लगाती है, ऊपर जाती है, तो उन लड़कियों का तो हम सम्मान बड़े प्यार से करते हैं। इनामी राशियों की बड़ी चर्चा इस दौरान चल रही है। कई राजनेता हैं जो लाखों में इनामी राशि दे रहे हैं। आपकी तरफ से क्या इनामी राशि रखी गई है जो गोविंदा पथक आएंगे? देखिए, जो बड़े आयोजक है जितने वो लोग देते हैं उतने हम भी देते हैं, लेकिन हम लोग उसका कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते, क्योंकि हम जो राशि देते हैं उसके सामने वो जो मेहनत करते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ रहती है। मतलब अगर कोई मंडल को हम लोग 50,000 रुपया दे रहे तो वो 200-500 लड़के लोग पूरे एक महीना जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनको 50,000 रुपये हम दे रहे करके बड़े कहना बहुत बड़ी गलत बात रहती है। तो हम भी जैसे सम्मान करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और जो बड़े आयोजक है, मतलब जो भी बड़े आयोजक जितने पैसे देते हैं उनसे तो थोड़ा ज़्यादा मैं ही देता हूँ। सर, अब चूंकि राजनेता हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो सवाल एक राजनीति से भी बनता है कि चुनाव नज़दीक हैं, नगर पालिका के हों, महानगर पालिका के चुनाव नज़दीक हैं, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। क्या इस बार चुनाव को देखते हुए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नज़र नहीं आ रही हैं? कई लोगों की दहीहंडी हमें देखने मिल रही है। ये साल बहुत सारी लोगों की दहीहंडी बढ़ी है, ये सच बात है, लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं कि जब दहीहंडी त्यौहार बंद हो रहा था 2016 में, तभी सम्माननीय राज साहब के आदेश से ये एकमेव दहीहंडी है कि पूरे महाराष्ट्र में लगी थी और जिसे कायदा मोड़ दहीहंडी कहा गया था। उसके बाद ये खेल को साहसी खेल का दर्जा दिया गया था। अगर उस साल ये दहीहंडी हम लोग नहीं लगाते ना तो ये त्यौहार ही खत्म हो जाता था। उसको थोड़ा और इलॉबरेट करके बताइए ना, क्या हुआ था, फिर किस तरह से हिम्मत जुटाई आपने? देखिए, वो टाइम कोर्ट का आदेश था कि 20 फीट के ऊपर दहीहंडी लगा नहीं पाएंगे आप लोग। तो हमारे तो बच्चे लोग ऐसे ही खड़े रहते, 20 फुट हंडी फोड़ देते। और स्पेन जैसे बड़े देश है, वहाँ पे 10-10 थर का मनोरा रचा जाता है। अगर वो लोग कर रहे हैं तो हम भी कर पा रहे हैं। हमारे बच्चों में भी वो टैलेंट है, हम भी उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को हर बार टच कर रहे हैं। उनसे आगे जाके हम वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के अगर बच्चों में हमारी क्षमता है तो उनकी क्षमता ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सम्माननीय राज साहब के आदेश से कोर्ट के खिलाफ जाके हमने ये दहीहंडी खड़ी की थी।
वो टाइम हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस भी हुए भी थे, हुए थे। सब चीज़ें हुई थी, लेकिन हम लोग वो साल रुके नहीं। अगर वो साल मन से पीछे हट जाती थी तो सरकार ये सब त्योहार ही बंद कर देती थी। आज ये जो बड़े बड़े आयोजक आए हैं ना मैदान में बड़े बड़े पैसे लेके, तो वो टाइम ये तो भाग गए थे सब लोग। तभी राज साहब और हम उनके शिलेदार यहाँ खड़े थे और ये सब मंडल, जितने भी बड़े मंडल है वो हमारे साथ खड़े थे, और उसके वजह से आज ये दहीहंडी त्यौहार बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाइक, तमाम जो बड़े नेता हैं, फिलहाल मंत्री हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। क्या उस वक्त भी वो सारे नेता पीछे हट गए थे? किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई? वो टाइम किसी भी नेता ने हिम्मत नहीं की थी। सिर्फ महाराष्ट्र के एक ही नेता ने हिम्मत की थी, उसका नाम है राज साहब ठाकरे। उन्होंने हिम्मत की थी, जाओ आप करो, देखता हूँ मैं क्या करना है, ये उनका वर्ड था। और वो ऊर्जा लेके हम लोग इधर आए थे और ये दहीहंडी गए थे। तो अगर ये दहीहंडी का श्रेय अगर किसको जाता है तो सिर्फ राज साहब ठाकरे को जाता है, बाकी और किसी को नहीं। बाकी सब तो इलेक्शन के लिए इनका दिखावा है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि राजनीति से प्रेरित कई सारी दहीहंडियाँ हैं, ऐसी दहीहंडियों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है उनको जो करना है वो करने दो। हम जो चीज़ कर रहे हैं वो त्यौहार के लिए कर रहे हैं। जब इलेक्शन नहीं रहते तभी भी ऐसी चहल पहल यहाँ रहती है, इसी तैयारी, इसी उत्साह से तैयारी यहाँ होती रहती है, और उसी उत्साह से बच्चे यहाँ आते हैं। सो हमारी जो तैयारी है वो हमारा त्यौहार जिंदा रखने की है, और वो हम मरते दम तक करते रहेंगे। हर आयोजक हर साल कुछ खास करता है, आप क्या कुछ खास करें जो हमेशा मैं है? तो सबसे ज़्यादा खास कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो गोविंदा मंडल यहाँ आता है वो अगर 8 थर लगाएगा, 7 थर लगाया था, उसे 10-20 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, बराबर है। और बाहर से आर्टिस्ट लाते हैं, उनको नचाते हैं, उनको 5-5 लाख रुपए देते हैं। तो मुझे लगता है दहीहंडी किनकी है? वो बाल गोपालों की है, या जो ऊपर स्टेज पे नाच रही है वो औरत की है? जैसा कि आपने कहा, पहले ही कहा था, सर्वसामान्य की है। सर्वसामान्य की। सो हम लोगों ने इस बार ऐसा किया है, जो पिछले साल भी किया था, कि जो गोविंदा पथक आएगा उसमें एक टैलेंटेड लड़का रहता है जो बहुत अच्छा नाचता है, अच्छा सिंगिंग करता है, अच्छा कॉमेडी करता है। ऐसे लड़की लोगों की हम लोगों ने लिस्ट मंगाई है। उनको हम लोग हमारा व्यासपीठ देंगे, वो ऊपर जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जो भी उनके मन में है वो उनका टैलेंट बाहर निकालेंगे, और उसके लिए उनको हम इनामी राशि देंगे। सो जो पैसा नाचने वालों के ऊपर खर्चा करना है वो हम सेलिब्रिटी को ना देके पब्लिक की में ढूंढा जाएगा सेलिब्रिटी को। जो गोविंदा पथक है वही हमारा सेलिब्रिटी है। सुरक्षा के लिहाज से मैंने देखा ये मैट लगाया गया है, किस किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि कल को पिरामिड बनाते वक्त अगर कोई गिरता है तो किसी भी तरह की जनहानि ना हो? मुझे लगता है कि आज तक हमारा जो आयोजन है उसमें अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसको लगाए पिछले 9 साल में। लेकिन इस बार थोड़ा हम आगे जाके ये मैटिंग किया गया है। समझाइए ना क्या है? जो मैटिंग है ये लगभग 35 इंच की है, और अगर इसके ऊपर से आप कितने भी ऊपर से आओ तो बाउंस ही होने वाले हो। तो इसके लिए हमने ये मैटिंग लगाई है। एक 40 बाय 40 का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और इसके ऊपर लड़के लोग थर लगाएंगे, और ये थर के वजह से मुझे नहीं लगता है कि कोई नीचे गिर के किसी को हानि होने वाली है। तो हम लोगों ने यहाँ से, अगर आप ऊपर से काम देखेंगे तो हमारा काम चालू है, ऊपर से हर्नेस डालने का काम चालू है। ऊपर जो बच्चे जाएंगे उसको हैंग किया जाएगा। अगर उनके पिरामिड्स गिरते भी है तो वो जो ऊपर का जो बच्चा है उसको ऊपर के ऊपर पकड़ा जाएगा। सो इस तरीके से भी हम लोगों ने हमारी तैयारी की है। यहाँ एक डॉक्टर की टीम बैठेगी, जो लगभग 10 डॉक्टर यहाँ रहेंगे, एक 6 एम्बुलेंस यहाँ रहेगी इमरजेंसी के लिए। जो इमरजेंसी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, अगर किसी बच्चे को लगता है तो हर चीज़ यहाँ तैयार रहेगी। आपको कोई भी चीज़ की कमी हमारे ये मैदान में नहीं दिखेगी। तो आपने देखा कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई।